आदि शक्ति जगत माता जगत के जननी हम सबके माँ के जीवन में ऐसे कौन से घटना घटी, ऐसे कौन से परिस्थिति निर्मित हुई कि ओला भी एक बार फिर से महाराज जनक और माता सुनैना के घर बिटिया के रूप में जन्म लेकर के आना पड़ी। तो वैसे श्रीमद् रामचरितमानस में जानकी जी के जन्म की कथा नहीं है दीदी हो, लेकिन रामायण एक धर्म ग्रंथ है। ऐसे ही सीतायन नामक भी एक धर्म ग्रंथ है, जहां श्री जानकी जी के संपूर्ण चरित्र के वर्णन किए गए। और श्रीमद् रामचरितमानस के ये चौपाईला आधार लेकर के हम सीतायन नामक धर्म ग्रंथ से ये कथा आपके बीच चर्चा करे बर जाती, जहां जानकी जी के जन्म के सुंदर से कथा के चर्चा किए गए हैं। राजा जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में रही। महाराज जनक जी के नाम रही हरदेव ब्राह्मण और माता सुनैना के नाम रही कनकलता। हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान नारायण के परम भक्त रही, और ये दोनों एक बार भगवान श्री नारायण के परम भक्ति करिस। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तो ऐसे भगवान के परम भक्ति महाराज हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता करिश जी कर भक्ति से प्रसन्न और संतुष्ट होकर के भगवान वरदान दिए खातिर प्रकट हुई। भगवान कहे कि हे देवी कनकलता, हे हरदेव ब्राह्मण, मैं आप दोनों के भक्ति से परम संतुष्ट हूँ, इसलिए वरदान में क्या चाहिए मांग लो। तो हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान नारायण से कहे कि भगवान, यदि आप हमार भक्ति से प्रसन्न और संतुष्ट हो तो हम आपसे एक ही वर चाहत हैं कि आप हमला पूर्व जन्म में दामाद के रूप में मिलो। जैसे महाराज दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु जी और शत्रुपा के रूप में रहिस, तो ये मन भगवान ला पुत्र रूप में मांगे रिश्ताई चाहो तुम ही समान सुत। वैसे ही महाराज जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में जब हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता के रूप में रहिस, तो ये मन भगवान ला दामाद के रूप में मांगे रिश। और विचारणीय बात यह है कि चाहे तो हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता भगवान ला दामाद के रूप में नहीं मांग के माता लक्ष्मी जी ला भी बेटी के रूप में मांग सकत रही, क्योंकि लक्ष्मी जी बेटी बन के आती तो भगवान तो दामाद बन ही जाते है ना। लेकिन लक्ष्मी जी ला बेटी के रूप में नहीं मांगी, सीधा भगवान ला ही दामाद के रूप में काबर मांगी। तो एक पीछे सुंदर से कारण यही है कि ये धरा में अनेकों बार आदि शक्ति के जन्म हो है, और वो हमेशा अधिकांश अकेले ही जन्म लेके आए। अनेकों जन्म है माता जी के, जैसे दुर्गा, शाकांभरी, अच्छा शाकंभरी मैया के जन्म के कथा जानते हो? देवी भागवत में बहुत सुंदर कथा है। तो ऐसे अनेकों बार आदि शक्ति जगत माता जो है ये जगत में अकेला ही जन्म लेके आए,
जैसे भगवान भी अनेकों बार ये जगत में अकेला ही जन्म लेके आए। भगवान के 24 अवतार के वर्णन जो शास्त्र में बताए जाते हैं, आप देखना उनमें अधिकांश जो अवतार हैं वो अकेला ही हो है। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, दत्तात्रेय अवतार, वामन अवतार, सनकादिक अवतार, नारद अवतार, परशुराम अवतार, ये सब भगवान के अकेला अवतार है। इसने आदि शक्ति माता भी अनेकों बार अकेली ही ये धरा में जन्म लेकर के आए हुए हैं। इसलिए हरदेव ब्राह्मण और देवी कनकलता बड़ा ही चतुराई पूर्ण ढंग से भगवान ला दामाद के रूप में मांगिस, क्योंकि उकर मन के भावना ये रही कि आदि शक्ति ला अगर हम पुत्र के रूप में मांगवो तो भगवान हा दामाद बनी या नहीं बनी ये बात में संदेह है। लेकिन भगवान ला अगर हम दामाद के रूप में मांगवो तो आदि शक्ति ला तो बेटी बन के आना ही पड़ी। और जब तक आदि शक्ति पुत्री के रूप में बेटी बन के हमारे घर में नहीं आई, भगवान दामाद कैसे बने? ये होते मांगे के तरीका, ये होते भगवान के सामने मांगे के भाव। आजकल तो हम ला मांगे चलनी आए, पता नहीं हम भगवान से का मांगत रहन। ये संसार के जो नष्ट होने वाली क्षण भंगुर जी वस्तु के मांग हम भगवान के सामने करते कि भगवान मोला धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं का चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भगवान अगर मन खे रतीस ना तब बोल घलो देतीस कि हक खा गए रे मैं तुहर मंगई मारे की। और भगवान तो कहते आप सब ला वैसे भी मांगे की आवश्यकता नहीं है। होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। तो भगवान तो कहते कि मांगे की आवश्यकता नहीं है। और हमारे धर्म शास्त्र भी यही आदेश और उपदेश करते कि भगवान के सामने कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी भी नहीं, जीवन में कभी नहीं मांगना चाहिए दैव। अच्छा पूछो काबर नहीं मांगना चाहिए? तो भगवान के सामने इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। आपके जीवन में कौन सी चीज की आवश्यकता है, आप लोग का चाहिए और का नहीं चाहिए, आपके जीवन के लिए कौन सी चीज कल्याणकारी है और आपके जीवन के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सबके ज्ञान को सर्वज्ञ भगवान है ना। जेकर इशारा से एक पत्ता नहीं हिले वो भगवान। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, उनकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तो जेकर मर्जी के बिना सृष्टि के एक पत्ता भी नहीं हिले,
का वो भगवान ला ये बात के ज्ञान नहीं है कि आप ला का चाहिए और का नहीं चाहिए। तो वो सर्वज्ञ है, सबके जानकारी रखने वाला है। आपके जीवन के लिए का उचित है का अनुचित है ये समस्त के ज्ञान वो सर्वज्ञ भगवान ला है। इसलिए भगवान के सामने मांगना मतलब भगवान के प्रभुत्व ला घटाना होते। भगवान के सामने मांगना मतलब भगवान के जो प्रतिष्ठा है बोला धूमिल करना होते दाई। इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जीवन में कभी मांगे कि नौबत आ गई तो कैसे मांगना चाहिए और का मांगना चाहिए, है ना। जीवन में कभी भी मांगे कि नौबत आ जाए तो कैसे मांगना चाहिए और का मांगना चाहिए। कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई हीरा कोई मोती कोई सोना मांगे, कोई कब्र का एक कोना मांगे। मेरे मालिक से मांगना है तो इस तरह मांगो जैसे रो रो कर बच्चा माँ से खिलौना मांगे, जैसे रो रो कर बच्चा माँ से खिलौना मांगे। ऐसे भगवान से मांगना चाहिए। और का मांगना चाहिए तो हमारे धर्म शास्त्र में एक सुंदर से चरित्र आप ला देखे बर मिली, जहां हम सब ला भगवान के सामने मांगे के भी शिक्षा दिएगी कि अगर मांगना हो तो का मांगना चाहिए। जैसे भगवान भरत जी मांगे हैं अयोध्या कांड में, आप देखना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला चित्रकूट से वापस लाए बर भरत जी महाराज है जैस तो प्रयागराज में भरत जी महाराज स्नान करत हैं और त्रिवेणी संगम है जहां गंगा यमुना और सरस्वती के धारा एक जगह समाहित होते होला प्रयाग के गहराई त्रिवेणी। गंगा मैया के धवल धारा ला देख करके श्री जानकी की याद करीश और यमुना जी के श्यामल धारा ला देख करके भगवान श्री राम के आदेश और सरस्वती जी के धारा देख करके श्री लक्ष्मण जी के तीनों धारा देख करके सीताराम और लक्ष्मण जी के याद करते हुए भगवान भरत जी अश्रुपात करत रही से। भरत जी के अश्रु बिंदु जो है प्रयाग जी में गिरीश तो प्रयागराज प्रकट हो गए। भरत के प्रेम ला देख करके एक निष्ठ प्रेम भगवान के प्रति और ऐसे प्रेमाकुल भरत जी ला देख के प्रयाग जी बड़ा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के कहे कि हे भरत आज मैं तुर भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। इसलिए का चाहिए मांग कहे का चाहिए। भगवान भरत जी महाराज कहे कि मैं आपसे मांगे बर ही आऊं, बोला तो आपसे एक ही भीख चाहिए कि। प्रयागराज जी कहे कि हे भरत ते छत्री है और छत्री के धर्म भीख मांगना नहीं होगे। भरत जी महाराज कहे कि मैं वो धर्म के त्याग करते हुए आपसे एक भीख मांगत हूँ महाराज, का चाहिए। तो भरत जी महाराज कहे कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नयान। भरत जी महाराज कहे ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना ही काम चाहिए और ना ही मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए किस। ये चारों पदार्थ में से कुछ भी मांगने में मैं देवर तैयार हूं किस प्रयागराज पर। भरत जी कहे कि मोल कुछ नहीं चाहिए, चारों पदार्थ में से एक भी नहीं चाहिए। भगवान भरत जी महाराज कहे कि आप में अगर सामर्थ्य है महाराज तो एक चीज दो, कहे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। प्रयाग कहे कि का चाहिए भरत, तो भरत जी कहे मैं बार बार ये धर्म में जन्म लेना चाहता हूँ, मुक्ति नहीं चाहिए जन्म चाहिए। काबर की हर जन्म में मैं भगवान के जुगल पद के सेवा करना चाहता हूँ और भगवान श्री सीताराम के जुगल पद के भक्ति चाहिए। ये हरे मांगे के तरीका। भगवान से मांगना है तो संसार के वस्तु के नहीं, क्षण भंगुर वस्तु के मांग नहीं, बल्कि भगवान के जुगल पद के भक्ति मांगी जो जीवन के लिए कल्याणकारी। ये लोग के लिए तो है ही पर परलोक के लिए भी। यही वरदान उत्तरकांड में भगवान शिव जी भी मांगे हैं। शिव जी भी मांगे के सुंदर से तरीका सिखा है। बार बार बर मांगो हरषि देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी
भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव जी महाराज कहे कि आपके जुगल पद के भक्ति चाहिए और सत्य के संग चाहिए, संत जन के संग चाहिए। तो मांगना हो तो भगवान भोले बाबा जी जैसे आप मांग सकते हो, सत्य के संग, संत जन के संग और भक्ति भगवान। अब एक और सुंदर से भाव महाराज दशरथ, माता कौशल्या, महाराज जनक और माता सुनैना भी हम सब ला देते कि अगर भगवान से कुछ मांगना हो तो भगवान से संबंध मांगिए, भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। दामाद बना लो, बेटा बना लो, जो संबंध आप ढालना चाहो, भाई बना लो, मामा बना लो, भाचा बना लो। हमारे छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी हमारे एक संबंध ही है राम जी से, है ना। राम जी कौन है हमारे मन के? भाचा। ओकरे सेती छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है भाचा भाची के प्रणाम करे के। अन्य राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है। क्योंकि भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी कौशल्या के गोद में जन्म लेके आए, इसलिए परंपरा चले आते कि राम जी हमार भाचा है। और कितना सौभाग्य की बात है, सोचो छत्तीसगढ़ के बेटी है वो ब्रह्म ला जन्म दे के सामर्थ्य रखे, वो सामर्थ्य ही है छत्तीसगढ़ के भूमि में जो कोई भारत देश के कोई राज्य में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में। ऐसे छत्तीसगढ़ के हम निवासी हैं, बड़ा सौभाग्य की बात है। तो जो राजा जनक जी महाराज संबंध स्थापित करी कौशल्या माता और राजा दशरथ जी महाराज जो संबंध स्थापित करी, वैसे हम भी चाहें तो भगवान से संबंध स्थापित कर लें और संबंध के द्वारा भी हम भगवान न पा सकते हैं। ये शिक्षा हम सब लोग प्राप्त होते मानस जी से। तो मांगना हो तो भगवान के चरण कमल के भक्ति मांगो, सत्य के संग मांगो और चाहो तो भगवान से संबंध स्थापित कर लो। ऐसे ही संबंध के रूप में भगवान ला जनक जी और माता सुनैना की इसके भगवान हमला कुछ नहीं चाहिए, हमला तो आप चाहिए और आप हमला दामाद के रूप में मिलो, क्योंकि हम केवल आप ला चाहतन, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे तथास्तु। अब देखो भगवान बेटा दामाद बन के आई राजा जनक जी के घर और सुनैना जी के घर। तो दामाद बने से पहली तो कर घर में माता ला बेटी बन के आना पड़े। जब तक बेटी नहीं है तो दामाद कैसे बनी भगवान? तो भगवान की वही वचनापूर्ति के लिए राजा जनक और देवी सुनैना के घर वो जगत माता जो हम सबके माँ है ओला एक बार फिर से बेटी बन के राजा जनक और सुनैना के घर आना पड़ा थे। तो जानकी मैया के जन्म महाराज जनक और देवी सुनैना जी के घर में कैसे हुई? कथा के अनुसार एक बड़ा ही सुंदर भाव आते कि एक बार राजा जनक जी के संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गई और वर्षा नहीं होने के कारण जमीन जो है सूख चुके हैं, हरियाली समाप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधा मरना प्रारंभ कर दे। और ऐसी परिस्थिति में राज्य के समस्त जीव जंतु प्राणी मात्र के जीवन यापन करना बड़ा ही दुर्भर हो चुके। प्रजाजन व्याकुल होकर के राजा जनक जी के दरबार में पहुंची कि त्राही माम राजन रक्षा करो, त्राही माम रक्षा करो भगवान। हे राजन, आप हमारे मन के राजा हो और राजा के धर्म होते कि वो अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करे। आप हमारे पिता तुल्य हो और आपके धर्म है हमार रक्षा करना, हमार पालन करना। हे राजन, संपूर्ण राज्य में अकाल पड़े हुए हैं, अकाल के कारण जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गए हैं महाराज, इसलिए कोई ऐसे उपाय करो, ऐसे विकल्प निकालो जेकर से हमारे जीवन पहले जैसे आनंद और प्रसन्नता से युक्त हो जाए। राजा जनक जी प्रजाजन के ये व्याकुलता भरे स्वर सुनकर के अत्यंत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि राजा जनक बहुत धर्मात्मा राजा है और नाम ही है विदेह राज। और जनक जी ला विदेह भी इसीलिए कहे जाते कि जैन अपन प्रजाजन के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे, वही विदेह आया। जिन प्रजाजन और राष्ट्र कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे,
ऐसे विदेह राज जनक जी अत्यंत धर्मात्मा राजा रहीस प्रजाजन के ये व्याकुलता भरे दुख भरे स्वर सुन करके अत्यंत व्यथित और चिंतित हो जाते। बहुत प्रकार से चिंतन मंथन करते। जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो व्यक्ति ला आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, चिंतन जरूरी है कि आपके जीवन में जो परिस्थिति निर्मित हो है ओकर विशेष मुख्य कारण का है, वो कारण के ऊपर चिंतन आत्ममंथन। जनक जी बहुत प्रकार से चिंतन करिस, आत्ममंथन करिस कि ऐसे कौन से कार्य करो जेकर से प्रजाजन के जीवन में फिर से पहले जैसे आनंद के वातावरण निर्मित हो जाए। बहुत चिंतन करे के बाद भी राजा जनक जीला मार्ग नहीं सूझिस। कभी कभी हमारो जीवन में ऐसे होते कि बहुत बार चिंतन मंथन करे के बावजूद भी समस्या से समाधान नहीं मिल पाए, और जब समस्या के समाधान नहीं मिले तो वो समय में जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती, सलाहकार भी जिनला हम कह सकते। पर ध्यान रहे, जिन लभी आप अपन जीवन के मार्गदर्शक चुनत हो, जिन लभी आप अपन जीवन के सलाहकार चुनत हो, वो मार्गदर्शक शकुनी की तरह नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। शकुनी घलो मार्गदर्शक रही से काकर मन के, कौरव मन के मार्गदर्शक रही शकुनी, और कौरव मन के जन रही 100 जन रही और धीरे धीरे करके 100 में बदल गए, मतलब मृत्यु ला प्राप्त करिस। पांडव मन केवल 5 झक रही। मार्गदर्शक कौन? वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु होने के कारण 5 होते हुए भी पांडव मन महाभारत जैसे महासंग्राम में, महायुद्ध में विजय प्राप्त करिस। तो ये होते जीवन में मार्गदर्शक के भूमिका। इसलिए जीवन में जेन लभी आप अपन मार्गदर्शक चुनत हो, जेन लभी आप अपन गुरु चुनत हो, जेन लभी आप अपन सलाहकार चुनत हो, वो शकुनी की तरह स्वार्थी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी होना चाहिए, जो आपके जीवन रथ ला सत्य की राह में अग्रसर करे। क्योंकि गुरु से बड़े मार्गदर्शक ये जगत में कोई नहीं हो सके। इसलिए गुरु भी बनाना है तो बहुत सोच समझ करके बनाना है, मार्गदर्शक चुनना है तो बहुत सोच समझ करके चुनना। हर कोई ला मार्गदर्शक नहीं चुनना है, नहीं तो कौरव जैसे हाल हमार मन के भी हो सकते है ना। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाते तो एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ते, और वही मार्गदर्शक के नाम हरे गुरु। राजा जनक जी ला भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तो वो तुरंत गुरुदेव भगवान सतानंद जी के आश्रम चले गए। गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तो जैसे राजा दशरथ जी महाराज जो है गुरु के मार्गदर्शन लिए खातिर वशिष्ठ जी के द्वारे गेरी से, ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव भगवान सतानंद जी के पास में जनक जी भी पहुंचिस। और जनक जी महाराज है तेन गुरुदेव सतानंद जी से कहे कि हे भगवान, मोर जीवन में ये समस्या निर्मित हो है, प्रजाजन बड़ा व्याकुल है, अकाल पड़े हुए हैं महाराज, आप ही कोई मार्ग दर्शन करो, मार्ग प्रशस्त करो, जेकर से मोर प्रजा के जीवन में पहले जैसे खुशी के वातावरण निर्मित हो जाए। भगवान सतानंद जी कहे कि हे राजन, एकर केवल एक ही उपाय है, और उपाय है यज्ञ, कि आप पति पत्नी मिलकर के यज्ञ कराओ। आजकल हमन भी यज्ञ कराथन, और यज्ञ कराना कलयुग में वैसे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ के बहुत सारा विधि है। आजकल गांव-गांव में यज्ञ होते,
पर वो यज्ञ में कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत सारा त्रुटि होते, क्योंकि यज्ञ के जो विधि शास्त्र में बताए गए हैं, चाह करके भी हम वो यज्ञ के विधि पूरा नहीं कर सकते। शास्त्रीय विधि आप लोग मालूम है यज्ञ की विधि क्या है दीदी हो? यज्ञ में हमेशा भूमि पवित्र होना चाहिए। और आप लोग जान के बड़ा आश्चर्य हुई कि धरती के कोई भी अंश, धरती के एक टुकड़ा भी पवित्र नहीं है। कैसे पवित्र नहीं है? तो यहाँ धरती के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक टुकड़ा में कोई न कोई जीव जंतु के वास होते, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु के वास होते, और प्रतिपल कोई न कोई जीव के जन्म होते, कोई न कोई जीव के मृत्यु होते। और जहाँ कोई जीव के जन्म हो, जहाँ कोई जीव के अंडा फूटे, जहाँ कोई जीव के मृत्यु हो, वो जगह अपवित्र माने जाते। आप साधारण से भाषा में समझो, गरुड़ पुराण के अनुसार ये गांव में यदि कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, बीरू टोला में यदि कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो संपूर्ण गांव जो है 13 दिन तक सूतक युक्त रहते। कितना दिन? 13 दिन तक। विचार करो, हम सोचतन कि जिकर घर व्यक्ति के मृत्यु हो है ओकरे घर सूतक है, पर शास्त्र कहते कि जहां तक ये गांव के सीमा है, वहां तक पूरा सीमा तक 13 दिन तक वो गांव अशुद्धि से युक्त रहते। 13वें दिन शुद्धि होते, जब 13 क्रिया किए जाते तब। क्योंकि आत्मा जो है मृत्यु के बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाते बाहर, तो वो आत्मा 12 दिन तक हम सबके आसपास घूमत रहते, और 13वें दिन वो यमपुरी की यात्रा प्रारंभ करते। तो आत्मा जब तक यहाँ है तब तक ये गांव अशुद्ध माने जाते हैं। ये मैं नहीं कहा था भाई, ये गरुड़ पुराण के कहना है ना। तो सोचो, जब एक व्यक्ति के मृत्यु से संपूर्ण गांव 13 दिन तक सूतक से युक्त हो सकते, तो यहाँ तो प्रतिपल कई जीव के जन्म और मृत्यु होते। तो धरती के कोई अंश, कोई टुकड़ा पवित्र नहीं है। और यज्ञ कहाँ करना चाहिए? पवित्र भूमि में। ये शास्त्र के नियम है। तो पहला तो पवित्र भूमि चाहिए, दूसरा पवित्र धन चाहिए, पैसा जिन यज्ञ में लगत है वो पवित्र होना चाहिए। आजकल तो लोगन कहाँ से पैसा आते दिलते का जान में, शराब बेच के आए कि कुकरी बायलर बेच के आए, कहाँ से आते पैसा का जान भी। अधर्म से कमाए हुए पैसा है कि धर्म से कमाए हुए पैसा, एकरो ज्ञान नहीं है आजकल। तो यज्ञ में प्रयोग होने वाला हर वस्तु पवित्र होना चाहिए, धन पवित्र होना चाहिए, यजमान पवित्र होना चाहिए। अब यजमान न घलो ते पवित्र भाव रखने वाला हो सकते, तब पूजा करने वाला पंडित ला भी पवित्र होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। और यहाँ बिरले छो ही कोई। संविधा जो प्रयोग होते यज्ञ में, वो संविधा पवित्र होना चाहिए। घी, लकड़ी, जौ, तिल जो भी डाले जाते यज्ञ के हविष्यान, वो सब पवित्र होना चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र के नियम है। और यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। आप लोग जान के यही आश्चर्य लगी कि धरती के कोई टुकड़ा पवित्र नहीं है, तो यज्ञ हम कहाँ करें? यही बात ला सतानंद जी राजा जनक ला बताई, हे राजन, आप लोग यज्ञ कराना चाहिए और यज्ञ के लिए पवित्र भूमि चाहिए, पर धरती के कोई भी अंश पवित्र नहीं है। पर हमारे धर्म शास्त्र में भूमि पवित्रीकरण के विधान है। अच्छा, भूमि पवित्रीकरण के विधान का है? तो आप मन अनेकों बार कथा में सुने हो, महाराज जनक माता सुनैना जो है खेत में धान बोए बर हल चलात रही से, हल के फल घड़ा से टकरा गए और वहीं से जानकी जी के जन्म हो गए। तो मोर प्रश्न ये है, का राजा जनक जी और माता सुनैना किसान रही से या कोई मजदूर रही से? नहीं ना। राजा जनक और माता सुनैना राजा और रानी हरे। ये मल्ला खेत में धान बोए बर हल चलाए कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मिथ्या है कि महाराज जनक जी और सुनैना जी धान बोए बर हल चलाते हैं, बिल्कुल नहीं। धान बोए बर हल नहीं चलात रही से, यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए हल चलात रही से।
क्योंकि गुरु आज्ञा रही से यज्ञ के बिना आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है वो दूर हो ही नहीं सके, इसलिए यज्ञ कराना पड़ी। तो यज्ञ के लिए सबसे पहले भूमि के शोधन करना पड़ी, भूमि का पवित्रीकरण करना पड़ी, और शास्त्र के अनुसार भूमि पवित्रीकरण के नियम हैं। आप दोनों मिलकर के, जो यजमान है, जो यज्ञ कराने वाला है, वो दोनों मिलकर के हल चलाए। पर हमारे खेत में भैया मन जब हल चलाते तो हल लकड़ी के होते, नांगर हगा, और में जो फल लगे रहते, फल जाना था ना जेकर से जमीन के खुदाई होते, लोहा के होते, है ना। तो हमार भैया मन जब धान बोए बर खेत में नांगर जोते तो हल नांगर लकड़ी के रथे और फल जो होते वो लोहा के होते। पर महाराज जनक और माता सुनैना जिन हल चले इस नदाई हो, वो हल भले लकड़ी के रही सोही, पर उनमें जो फल लगे रही से वो लोहा के नहीं बल्कि सोना के रही से। सोना से जड़ित हल के द्वारा भूमि के पवित्रीकरण किए जाते हैं। अच्छा, सोना के द्वारा ही काबर, सोना के फल से ही काबर? तो शास्त्र के अनुसार धातु में सबसे पवित्र धातु सोना ला माने गए हैं, और अशुद्ध से अशुद्ध वस्तु ला अगर स्वर्ण से स्पर्श करा दिए जाए तो ला पवित्र माने जाते। आप देखना, आप साधारण से आपके घर में जब सत्यनारायण भगवान के कथा आप कराथो तो यजमान के हाथ में अगर सोना के अंगूठी रखे तब पंडित होकर हाथ में कुछ नहीं बांधे। अगर पंडित शास्त्री जानकार रखते ना, जानकारी, तो ये काम अवश्य करियो है। देखो आप यजमान ने जब पूजा विधान के लिए बिठाई ना, तो सबसे पहली अगर ओकर हाथ में सोना के अंगूठी नहीं है तो कुश बांधी, क्योंकि वनस्पति में कुश सबसे ज्यादा पवित्र माने गए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हम तर्पण क्रिया भी करथन या जो भी धार्मिक अनुष्ठान करथन में कुश के प्रयोग अधिक होते, काबर के हर कोई के बस के बात नहीं है सोना से कार्य कर सके, है ना। तो सोना जितना ही पवित्र कुश भी मानेंगे। तो गुरुदेव शतानंद जी बताइस कि स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा अगर भूमि ला स्पर्शीकरण करा दिए जाए, भूमि के शोधन करा दिए जाए, जुताई करा दिए जाए, तो वो भूमि ला पवित्र माने जही। और वही भूमि में अगर यज्ञ हो ही तो वो यज्ञ के जो फल है वो आपके लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए गुरुदेव आज्ञा अनुसार महाराज जनक और माता सुनैना स्वर्ण से जड़ित हल के द्वारा भूमि के पवित्रीकरण करत रही से, भूमि के शोधन करत रही से। पर कितना सौभाग्य के विषय है, यज्ञ अभी हो चलिए और यज्ञ के फल के रूप में आदि शक्ति माता जो है वो पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो गुरुदेव भगवान शतानंद जी के आज्ञा अनुसार महाराज जनक और देवी सुनैना भूमि पवित्रीकरण के लिए स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा भूमि के शोधन करत रही। हल के जो फल है वो जा करके घट से टकरे, और हल के जो फल होते ना, और फल के जो नुकीला भाग होते बोला शीत कहे जाते। क्या कहे जाते? शीत। तो हल के फल के जो नुकीला भाग होते बोला शीत कहे जाते, और शीत से टकरा करके घट से वो दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई। इसलिए वो देवी के नाम जगत में सीता के नाम से प्रख्यात हुई। बोली आदि शक्ति सीता मैया की। तो शीत से टकरा करके उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ी सीता। घट माने घड़ा होते और घट माने हृदय भी होते। घट शब्द में श्लेष है ना। तो घट माने घड़ा भी होते और घट माने हृदय भी होते। और भक्ति के प्राकट्य हमेशा घट से ही होते। व्यवहार की दृष्टि से भगवान श्री राम के पत्नी माता जानकी है, पर आध्यात्म के दृष्टि से भगवान श्री राम के भक्ति ही मां जानकी। तो जानकी जी आध्यात्म के दृष्टि से भक्ति है, और भक्ति के उत्पत्ति, भक्ति के प्रादुर्भाव हमेशा घट से ही होते, हृदय से ही होते। जैसे अभी हमन कथा सुनाथन या कहीं भी कथा सुने बर जाथन, बड़े बड़े संत महात्मा के मुखार वृंद से भगवान के दिव्य कथा ला सुनथन, और कथा ला सुने के बाद हम भावाविहल हो जाथन। कभी कभी सामने वाला के कथा इतना मन ला आकर्षित करते, हृदय ला प्रफुल्लित कर देते
कि वो संत के वाणी और विचार हमर घट से टकरा जाते, और जब हमर घट से टकराते तो हम भावा विहल हो जाथन, और भावा विहल हो जाथन तो हमर हृदय के उद्गार जो है, प्रेम जो है, वो अश्रु के रूप में नेत्र से बहना चालू हो जाता है, प्रेम अश्रु के रूप में। तो भक्ति के जब प्राकट्य होते हृदय से तो नेत्र से वर्षा होते, और भक्ति के प्राकट्य अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें, भक्ति के प्राकट्य अगर घट यानी घड़ा से होते तो बादल से वृष्टि होते, बादल से वर्षा होते। पर भक्ति के आगमन जब होते तो वर्षा तो होवे करती, चाहे घट से हृदय से कहो, चाहे घट से घड़ा से कहो। जब जब भक्ति के उद्भव ये जगत में होते वर्षा होते, नेत्र से कहो या बादल से कहो। तो भक्ति माता जानकी जी के जब उद्भव हो, इस प्राकट्य हो, इस तो भी जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो गई, जोरदार वर्षा। और वर्षा के कारण प्रजाजन में आनंद के लहर दौड़ गए कि हमार राजा अभी यज्ञ करे नहीं है, और यज्ञ फल के रूप में एक दिव्य कन्या के प्राप्ति हो गए, और वो कन्या के आगमन इतना मंगलमय है कि ओकर आते ही जीवन में आनंद के लहर दौड़ गए। तो जोरदार वर्षा से समस्त प्रजाजन के चिंता समाप्त हो गए और मन आनंद से प्रफुल्लित हो गए। तो ऐसे आनंदमयी, कल्याणमयी, मंगलमयी माता जानकी जी के जन्म सकल जगत के लिए कल्याणकारी हुई। सीत से टकरा के उत्पन्न हुई, इसलिए माता जानकी के नाम पड़ी सीता। अब बोला जनक जी महाराज अपन पुत्री के रूप में स्वीकार करिस, अपन बेटी के रूप में स्वीकार करिस, इसलिए ओकर नाम पड़ी जानकी। जनक जी के पुत्री होने के कारण जानकी। अच्छा, भूमि माता के गर्भ से माता जानकी की उत्पत्ति हो है। घड़ा जो है वो भूमि के गर्भ में रही से, धरती माता के अंदर रही से, तो भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न हुई, इसलिए सीता जी के एक नाम भूमिजा भी है। भूमि से जन्म लेने के कारण नाम पड़ी भूमिजा। बोलिए भूमिजा मैया की। अच्छा, जिन कलश से माता सीता के जन्म हुई वो रक्त से भरे हुए कलश रही से, तो रक्त कलश से उत्पन्न होने के कारण माता सीता के एक नाम रक्तजा भी है। रक्त से जन्म लेने वाली है, इसलिए रक्तजा। विदेहराज जनक जी के सुपुत्री हैं, इसलिए माता सीताला वैदेही भी कहे जाते। पर वैदेही नाम के पीछे आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम सबके जो जन्म है वो माता पिता के संयोग से हो है, लेकिन श्री जानकी जी के जो जन्म है वो बिना देह संयोग के हो है, इसलिए माता जानकी जी ला वैदेही कहे जाते। बिना देह संयोग के उत्पन्न होने के कारण भी जानकी जी के नाम वैदेही। मिथिलापुर के नरेश महाराज जनक जी के सुपुत्री हैं, मतलब मिथिलापुर के राजकुमारी हैं, इसलिए माता सीता के एक नाम मैथिली भी है, जिला मिथिलेश्वरी भी कही जाती है। तो ऐसे अनेकों अनेकों नाम माता जानकी जी के हैं, और नाम के पीछे सुंदर सुंदर रहस्य भी हैं, जिनमें कुछ नाम के चर्चा हम अभी करत रहे है ना। मिथिलापुर के नरेश मैथिली, जनक जी के पुत्री जानकी, विदेहराज के सुपुत्री वैदेही, और भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, सीत से टकरा के उत्पन्न होने के कारण सीता। ऐसे माता सीता के अनेकों नाम। तो ऐसे दिव्य आगमन माता सीता जी के राजा जनक और माता सुनैना जी के घर में हुई। जनक जी कौन है? जनक जी ज्ञानवान है, विवेकवान है, और विवेकवान पुरुष के द्वारा अपन धर्म संगनी सूक्ष्म दृष्टि, मतलब सुनैना, सु माने सूक्ष्म, नैना मतलब दृष्टि। तो ज्ञानवान विवेकवान महापुरुष के द्वारा धर्म संगनी सूक्ष्म दृष्टि के सहित जब विचार पूर्वक सुमति के भूमि में हल चलाए जाते, तो हल के फल जो है घट से टकरा जाते, और वही घट से भक्ति माता जानकी के प्रादुर्भाव होते। ये अध्यात्म के कहना है। तो ऐसे आध्यात्मिक रूप से श्री जानकी जी भक्ति हैं, और भक्ति के प्राकट्य राजा जनक के जीवन में हुई।
राजा जनक जी महाराज के पुत्री के रूप में श्री जानकी जी जगत में प्रख्यात हुई, क्योंकि राजा जनक जी ओलापन सुपुत्र के रूप में स्वीकार करी। पर एक बहुत सुंदर भाव ये कथा से आध्यात्मिक भाव और प्रकट होते, जो कथा के मुख्य भाव हैं। आप विचार करना, राजा जनक जी हा राज सिंहासन में राजा बन के बैठे रही, तब ऊपर घर जानकी जी के आगमन नहीं हुई। या राजा जनक जी अनेकों राजा महाराजा मन से युद्ध में विजय घलो प्राप्त करी, लेकिन फिर भी माता जानकी ऊपर घर बेटी बन के नहीं आ रही से। यह राजा जनक जी के द्वारा अनेकों सुंदर सुंदर कार्य भी हुई, फिर भी राजा जनक जी के घर में जानकी जी बेटी बन के नहीं आ रही से। राजा जनक जी के घर में माता जानकी बेटी बन के कब आई? तो राजा जनक जी हा जब राज सिंहासन के आसक्ति ला त्याग करके पवित्र कर्म करिस, एक किसान की तरह भूमि में हल चलेस, मेहनत करिस, पसीना गिरेस और पवित्र पुरुषार्थ करिस, तब जाकर के भक्ति के स्वरूपा, शांति के स्वरूपा माता सीता के आगमन राजा जनक के जीवन में हुई। तो ये कथा से भाव स्पष्ट होते कि व्यक्ति के जीवन में शांति के आगमन तभी हो सकते जब वो पवित्र कर्म करे। अपवित्र कर्म के द्वारा शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। आप देख लेना, दुनिया में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो अधर्म पूर्वक कार्य करके करोड़ों की संपत्ति कमा के बैठे हैं, लेकिन संपत्ति तो करोड़ों के है, सुख भी है, साधन भी है, लेकिन आत्म शांति नहीं है। और आत्म शांति नहीं है, इसीलिए अनेकों व्यक्ति जो है धन संपदा वैभव के होते हुए भी आत्महत्या करके प्राण के त्याग करते। तो शास्त्र से ये शिक्षा मिलते कि आत्म शांति रूपी सीता तो तभी मिल सकते आपला जब आप पवित्र कर्म करते हो, क्योंकि सीता ही शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति की प्रतिमूर्ति है माता जानकी, और जीवन में शांति रूपी सीता के आगमन तभी होते जब हम राजा जनक की तरह पवित्र कर्म करथन, पवित्र पुरुषार्थ करथन, धर्म से जुड़े हुए कार्य करथन। आप अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से सुख सुविधा और साधन प्राप्त कर सकते हो। माटी के घर ला लेंटर के बना सकते हो, साइकिल के जगह बाइक या कार ले सकते हो। ये जीवन के जो भी सुख सुविधा है, साधन है, बोला आप प्राप्त कर सकते हो, पर आत्म शांति तो केवल धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से ही प्राप्त होते। आत्म शांति केवल धर्म से ही प्राप्त होती। ये शिक्षा ये कथा से प्राप्त होती। तो ऐसे शांति स्वरूपा माता जानकी जी के आगमन राजा जनक और देवी सुनैना जी के घर में हुई। और कितना सौभाग्य की विषय है, राजा दशरथ जी हा यज्ञ करेश तेकर 1 साल के बाद में भगवान राम मन जन्म लेके ऐसे ये पुत्र जन्म के कथा में देखे बर मिलती। पर राजा जनक जी के जीवन देखो, बेटी कितना सुलक्षणा होते, बिटिया कितना कल्याणमयी होते कि राजा जनक अभी यज्ञ करेच नहीं है, और यज्ञ के फल के रूप में बेटी के आगमन हो। ये है बेटी। आजकल घर में जब बेटी के आगमन होते तो लोगन मन ला बड़ा पश्चाताप होते, कई झल्ला, सबके बात नहीं करत हूँ। एक बेटी के बाद अगर दूसरा नंबर में बेटी आ जाए, या दूसरा भी आगे तब तीसरा नंबर में कोनो वो बेटी आ जाए, तो बेटी के आगमन से पिता माथा धर के बैठ जाते कि हे भगवान, तीसरा नंबर में भी टूरी हो है से। मतलब इतना टेंशन में आ जाते कि तीसरा में भी टूरी बेटी भी नहीं, इतना बेइज्जती। पर मैं ये कहता हूं, अरे मूर्ख, ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति ला कि जिन बेटी के लिए ते टेंशन लेवत है वो सचमुच टेंशन है। टेन माने नहीं हो, टेन माने 10, सन माने सूर्य। हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर समाज ला प्रकाशित करे के क्षमता रखते, इसलिए तुमन गर्व से कहे करो हाउ हमन टेंशन है। टेन माने 10 और सन माने पुत्र भी होते, और धर्मशास्त्र के यही कहना है कि हमारे एक बेटी 10 पुत्र के बराबर होते। इसलिए आप लोग तो टेंशन लेके आवश्यकता नहीं है, एक बेटी के रूप में आपके घर 10 पुत्र के जन्म हुए।
लेकिन दुर्भाग्य के विषय ये है, जब एक बेटी के बाद में दूसरा बेटी आते और तीसरा नंबर में भी कई गर्भ में बेटी हो जाए तो आज के दुर्भागा माता पिता मन हॉस्पिटल में जाते और वो बेटी की हत्या करा देते। जिन माँ बाप ला भगवान के स्वरूप माने जाते आज वो माँ बाप कसाई के रूप धर चुके हैं। मन भगवान कहने योग्य ही नहीं है। जिन अपन स्वयं के औलाद के हत्या करे में पीछे न हटे वो भगवान कैसे हो सकते, वो तो कसाई है। जबकि वो बेटी फूट फूट के रोते हुए गर्भ में आप सब ला निवेदन करत है कि माँ मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया ला आपके माध्यम से देखना चाहता हूँ। माँ मोला गर्भ में मत मार, मैं ये धरा में आना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, मोला बोझ मत समझ माँ। मैं आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आपके बोझ ला हल्का करने वाली हूँ, मोला बोझ मत समझ माँ। जब तोर तबीयत खराब होही तो मैं तोर सेवा करूँ, हाथ पांव दबाऊँ, समय में तोर गोली दवा खिलाऊँ, तोर लिए भोजन बनाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, तोर हर काम में मैं सहयोग करूँ। माँ मोला बोझ मत समझ, मोले ये दुनिया में आवन दे, मैं तोर लिए बोझ नहीं बनूं माँ, मैं तोर लिए बोझ हल्का करने वाली हूँ, मैं तोर हर काम में सहयोग करूँ। माँ मोला गर्भ में मत मार, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, माँ मोला मत मार। वो बेटी रो रो करके बिलख बिलख करके हम सब अपन जीवन के भीख मांगे थे कि मोला गर्भ में मत मार। माँ माँ जब ते प्रसन्न होथस ना तो मोला भी प्रसन्नता के अनुभूति होते। माँ जब ते रोथस दुखी होथस तो मोला भी दुख के एहसास होते। माँ जब ते श्वास लेथस तो मैं भी श्वास लेता हूँ। माँ जब ते भोजन करथस तो मोला भी भोजन मिलते। तोर हर एक भावना के मोला एहसास होते। माँ मैं तोर गर्भ में हूँ और तोर सांस से मोर सांस चलत है, और ऐसे मत कर माँ, ते मोला मत मार, गर्भ में छन माँ। बेटी रो रो करके कलप कलप करके हम सब अपन जीवन के भीख मांगते हुए कहा थे कि माँ तेलो आज का हो गए है, ते ये डॉक्टर के पास में आहस और ये डॉक्टर जब से गोली दिस ना, अब ये गोली जब खाए ना माँ तब से मोर तन बदन में आग लगे हुए हैं। ऐसे लगत है कि अब तक मोर प्राण छूटने वाला है, ते मोर साथ में ऐसे काबर करे। माँ मोला गर्भ में मत मार, मैं ये दुनिया में आना चाहता हूँ, मैं तोरी बोझ नहीं बनूं माँ, मैं तोर बोझ ला हल्का करूँ, मोला गर्भ में मत मार माँ। और रो रो करके वो बेटी हम सब ला यही कहा थे दाई हो, महु तो तोर कोरा के दाई, नान चून ढूरू फुलवा। महु तो तोर कोरा के दाई, नान चून ढूरू फुलवा। छतराई के पहले तोर डारे वो दाई, कैसे मोला छतराई के पहले तोर डारे वो दाई, काबर मोला मार डारे वो। महु तो तोर कोरा के दाई, नान चून डुहरू फुलवा। महु तो तोर कोरा के दाई, नान चून डुहरू छतराई के पहले तोर डारे वो दाई, काबर मोला मार डारे वो। छतराई के पहले तोर डारे वो दाई, काबर मोला मार डारे वो। तो वो छोटे से नन्हे से बच्ची हम सब ला अपन जीवन के भीख मांगे थे, और हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है कि वो बेटी ला गर्भ में मत मारो। आप ला पता है आपकी ये घृणित मानसिकता के कारण बेटी में जब आप गर्भ ला मार देते हो, एक कारण आज हमारे भारत वर्ष में पुरुष के अपेक्षा बेटी के जनसंख्या कितना कम है मालूम है?
गर्भ में भ्रूण हत्या के कारण अभी वर्तमान में भारत देश में बेटी के जनसंख्या पुरुष की अपेक्षा 5.5 करोड़ कम है। विचार करके देखो, बहुत विचारणीय विषय है। और यही कारण है कि आज समाज में हमार बेटी बन के साथ में बलात्कार, व्याभिचार, पापाचार, दुराचार होते, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा बेटी के जनसंख्या कम है और कम होने के कारण बेटी मन के साथ ही अत्याचार होता है। इसलिए निवेदन है, गर्भ में कोई भी बेटी ला मत मारो। बेटा और बेटी में वैसे भी कोई अंतर है ही नहीं। और आप ला मालूम है, भगवान बेटी के माता पिता कौन ला बनाते? हर कोई ला बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य तो वही व्यक्ति ला, वही दंपत्ति ला प्राप्त होते जेकर ऊपर कृपा भगवान के होते, जिनला स्वयं भगवान चुनते। हर कोई बेटी के माँ बाप बने के अवसर नहीं मिले। अब आपके मन में प्रश्न आवत हो ही कि आखिर भगवान कौन ऐसे दंपत्ति है, कौन से ऐसे माता पिता है जिनला बेटी के माता पिता चुनते? तो भगवान वही दंपत्ति ला बेटी के माता पिता चुनते जेकर में दान करे के साहस हो, जेकर में त्याग करे के हौसला हो। ऐसे दान करे के सामर्थ्य रखने वाला, त्याग करे के हौसला रखने वाला माता पिता के घर ही बेटी जन्म लेके आती। हर कोई के घर बेटी नहीं आए। विचार करके देखो, एक बेटी ला 9 महीना माँ जो है गर्भ में रखे और असहनीय कष्ट ला झेल करके वो बेटी ला जन्म देते। कभी कभी तो वो बेटी के जन्म के समय में ही मातापन प्राण के त्याग कर देते। और वह बेटी के जब जन्म होते तो एक पिता दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते, दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते ताकि मैं बेटी के हर सपना, हर इच्छा ला पूरा कर सकूं। बेटी के सपना और इच्छा ला पूरा करे बर कभी कभी एक पिता भी मौत से खेल जाते। हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है, हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। और बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है, बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है। तो ऐसे माता पिता जिन कलेजा के टुकड़ा के समान अपन बेटी ला हृदय से लगा करके पालन पोषण करते, ओकर हर एक सपना, हर एक खुशी, हर एक इच्छा ला पूरा करते। और वही बेटी और वो माता पिता के जीवन में एक ऐसे अवसर निर्मित हो जाते कि एक अजनबी अपरिचित वर के हाथों वो बेटी के हमेशा हमेशा के लिए कन्यादान करना पड़ते। सोच करके देखो, अपन कलेजा के टुकड़ा ला कोई अपरिचित वर के हाथों हमेशा के लिए दान कर देना, हमेशा के लिए वो बेटी के त्याग कर देना, ऐसे सामर्थ्य जिन माता पिता में होते ओकरे घर भगवान संतान के रूप में बेटी जन्म देते लाए। हर कोई ला बेटी नहीं मिली। ऐसे माता पिता ही बेटी के माता पिता बनते। तो हर कोई ला बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिले। जेकर में दान करे के सामर्थ्य हो, जेकर में दान करे के साहस हो, ऐसे माँ बाप के घर भगवान संतान के रूप में बेटी जन्म देते। और आप सब बड़ा सौभाग्यशाली हो यदि आपकी बेटी है। और विचार करो दीदी हो, बेटी 2 कुल के तारने वाली कहे जाती है। हालांकि यहाँ बैठे हर लोगों को मालूम है कि बेटी 2 कुल के तारने वाली होते, पर मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे अधिकांश लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आखिर बेटी 2 कुल के तारने वाली होते काबर। बेटी 2 कुल के तारने वाली होते काबर। अगर ये बात के ज्ञान रतीस तो आज समाज में बेटी ला गर्भ में नहीं मारे जाती। बेटी ला 2 कुल के तारने वाली कावर कहे जाते, 2 कारण बता देता हूँ। अंतिम भाव है, और बाद हम कथा में विराम लेबो भैया मन। और मैं परिवार से निवेदन करता हूँ तब तक आप आरती के थाल लेकर के आ जाओ, क्योंकि कथा विराम के बाद भगवान जी की आरती फिर सोहर मंगल आपके बीच में। तो बेटी 2 कुल के तारने वाली होते, ये बात ला तो सब जानते, पर बेटी 2 कुल के तारने वाली होते कैसे, ये बात की जानकारी आज तक अधिकांश लोगों ला नहीं है। इसीलिए
आज भी समाज में हमार बेटी मन ला गर्भ में मारे जाते, क्योंकि लोगन ला तो ही लगते कि वंश के वृद्धि जो है वो केवल और केवल बेटा से होते, बेटी से नहीं। और पता नहीं कौन से धर्म ग्रंथ में इसे बात लिखे गए हैं, मैं नहीं जानू। हमारे धर्म ग्रंथ में पुत्र मन के लिए ऐसे कोई बात है ही नहीं, बल्कि बेटी मन के लिए ये बात अवश्य लिखे गए हैं। मानस जी में भी तुलसीदास जी लिखे हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो। पुत्र के लिए नहीं लिखे गए, पुत्री के लिए जरूर लिखे गए। पहला कारण है कि आखिर बेटी दो कुल के तारने वाली होते कैसे। जैसे आपके घर में माता पिता के मृत्यु हो जाए तो माता पिता के अंतिम संस्कार मुखाग्नि क्रिया करे के अधिकार कौन लहे? जल्दी से बोलो, कौन लहे दीदी हो? बेटा ला, है ना? माता पिता के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करे के, मुखाग्नि क्रिया करे के अधिकार तुमन कहा तो बेटा लहे कह के, पर ये 100% गलत बात है। केवल बेटा ला ही नहीं, जितना अधिकार बेटा लहे उतना ही अधिकार बेटी घलो है। माता पिता के अंतिम संस्कार करे के जितना अधिकार एक बेटा लहे उतना ही अधिकार बेटी ला भी है। किसी कारणवश बेटा सही समय में उपस्थित नहीं हो पाते या बेटा के मृत्यु माता पिता से पहले ही हो चुके हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमार धर्म शास्त्र ये आदेश करते कि एक बहू भी अपन सास ससुर के अंतिम संस्कार कर सकती। अब विचार करो, विचारणीय बात ये है कि बेटा तो केवल अपन माता पिता के अंतिम संस्कार कर सकते, पर बेटी अपन माता पिता के साथ साथ अपन सास ससुर के भी अंतिम संस्कार करे के अधिकार रखते। इसलिए बेटी ला दो कुल के तारने वाली कही गई। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि घर में जब हम पितृ तर्पण करथन, श्राद्ध क्रिया करथन, पिंड दान करथन, जो भी श्राद्ध या नैमित्तिक धार्मिक अनुष्ठान करथन, तो समस्त धार्मिक अनुष्ठान ला अगर बेटा करते तो ये केवल बेटा के पितर पक्ष ला प्राप्त होते, पर यही समस्त धार्मिक अनुष्ठान अगर बहू करे तो बहू के मायके पक्ष के पितर और बहू के ससुराल पक्ष के पितर ये दोनों ला प्राप्त होते। इसलिए भी बेटी ला दो कुल के तारने वाली की। सोचो, बेटा करी तो वो तो केवल एक कुल के लिए, पर बेटी बहू अगर करे तो ये दोनों कुल तर जाते। ओहुल बताओ, ओकरो लिए है हमार शास्त्र में ओकर भी दो विकल्प बताए गए हैं, जेकर संतान नहीं है ना। तीसरा कारण जो मैं कहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और ये कारण ला ध्यान दे करके सुनना। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई कुंठित या घृणित मानसिकता हो ही कि केवल बेटा के वंश से ही हमार कल्याण होते ऐसे करके, तो ये बात ला सुने के बाद आपके वो मानसिकता दूर हो जाए। हमार धर्म शास्त्र में ये बात कहे गए है, दाई हो हमन ये सोचतन कि जब तक हमार बेटा नहीं हो ही तो बेटा से वंश के वृद्धि नहीं हो सके। बेटा के वंश महान है, बेटा के जन्म संतान नहीं हो ही तो हमार दीह में दिया कौन बारी, ऐसे सोचते ना। पर धर्म शास्त्र कही थे कि बेटा के पुत्र के द्वारा अगर दादा दादी के अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी ला मुक्ति मिल ही नहीं मिले ऐसे बात नहीं है, मिल ही, पर लंबा समय के बाद मिल ही। बेटा के पुत्र या पुत्री के द्वारा दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी ला लंबा समय में मुक्ति मिलते, पर शास्त्र के कहना है कि बेटी के पुत्र या पुत्री के द्वारा अगर नाना नानी की अंतिम क्रिया किए जाए तो नाना नानी तुरंत मुक्त हो जाते, ये शास्त्र के कहना है। तो बताओ, बेटा के वंश ज्यादा महान है कि बेटी के? बेटा से तो लंबा समय के विधान बताए हैं और बेटी से तुरंत मुक्ति के विधान बताए गए हैं। तो इसलिए बेटी दो कुल के तारने वाली है
और बहुत सौभाग्यशाली पात्र हो यदि आपके घर में बेटी है, क्योंकि आज समाज में आप ला अनेकों ऐसे उदाहरण देखे बर मिल जही जिन काम ला बेटा मन करत है वो सब काम ला हमार बेटी मन करत है, और जिन काम ला बेटा मन नहीं करत है तेनों काम ला हमार बेटी मन करके दिखावत है। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। अहिल्या होलकर, लता, कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती, असंभव क्या है इस दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती। किसी के घर हीरे हैं, मोती है, पैसों की पेटी है, पर सबसे बड़ा खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है। अब मोर बात ला सुन के कई जन ला आपत्ति हो सकते कि ये दीदी है केवल बेटी च मन के महानता के विषय में बोला थे, बेटा मन ला तो अब घर ले बाहर निकाल दो। तो मोर बात के गलत अर्थ मत ले लेना। मैं ये नहीं कहा था कि जीवन में केवल बेटी छ जरूरी है। मैं ये समझाना चाहता हूँ आप सबला कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। समाज के लिए जितना बेटी आवश्यक है उतना ही बेटा भी आवश्यक है। अगर बेटी नहीं रही, केवल बेटा बेटा रही तो भी समाज के संचालन नहीं हो सके, और केवल बेटा रही बेटी नहीं रही तो भी समाज के संचालन नहीं हो सके। इसलिए बेटी और बेटा दोनों के होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो मोर बात के संदेश ये है कि आप बेटा और बेटी में भेद मत करो। अगर आपके बेटा है तब हो दुखी मत हो, और अगर आपके बेटी बेटी है तब हो दुखी होए के कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोनो भेद है ही नहीं। हाँ जे बहुत अच्छा प्रश्न है हमार भैया जी के, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और इसे प्रश्न होना चाहिए भैया के। ये प्रश्न है कि जीकर मन के संतानी नहीं है ओ मन ला का करना चाहिए। तो जीकर संतान नहीं है ओकर लिए भी हमार धर्म शास्त्र में 2 उपाय बताए हैं भैया जी, ध्यान से सुनना। प्रथम विकल्प है, चाहो तो आप मातृ पितृहीन अनाथ बेटी या बेटा ला गोद ले लो। एकर सुंदर से भाव ये है कि आप ला संतान सुख के प्राप्ति हो ही, और वो अनाथ बच्चा ला माता पिता के साया मिल जाए। कितना सुंदर बात है, आप दोनों की कमी पूरा हो जाए, है ना। और हमार धर्मशास्त्र ये कहते कि जो जन्मदाता बच्चा है ओकर से जो समस्त फल के प्राप्ति होते, वही समस्त फल के प्राप्ति गोद लेने वाला बेटी बेटा से भी होते। इसलिए जन्मदाता बच्चा और गोद लेने वाला बच्चा में कोई भेद है ही नहीं। तो चाहो तो आप कोनो बेटी बेटा ला गोद ले सकते, ये पहला विकल्प है। लेकिन आपके आर्थिक समस्या है मान लो, या सामाजिक समस्या है, या कोई व्यक्तिगत समस्या है जिन कारण से आप कोई बच्चा ला गोद ले में समर्थवान नहीं हो, तो आपके लिए धर्मशास्त्र एक और सुंदर उपाय बताते कि निसंतान दंपत्ति ला जितना हो सके वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। 10 पुत्र के बराबर एक बेटी होते, 10 बेटा के बराबर एक बेटी होते, और 10 बेटी के बराबर एक वृक्ष होते। तो अगर आप एक वृक्ष लगातो और ओकर सही देखभाल करतो, और वो वृक्ष से आने वाला समय में समाज के कल्याण होते, तो आप ला 20 पुत्र और 10 पुत्री उत्पन्न करे के फल प्राप्त हो जाते केवल एक वृक्ष लगाए से। तो चाहो तो गोद ले लो बच्चा ला, या चाहो तो वृक्ष लगा लो। और तीसरा बात हो, संतान नहीं है तो दुखी हो, अगर दुख लगत है मन से, वृक्ष लगा डारे हो, गोद ले डारे हो, फिर भी मोर संतान नहीं है, ऐसे अगर दुख होते तो दुखी होए की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है, क्योंकि समाज में आप ला अनेकों ऐसे उदाहरण देखे बर मिल जही जिकर मन के 5 जन बेटा, 5 जन बहू, 5 जन बेटी है, और ऐसे संतान होए के बाद भी अंतिम समय में माँ बाप खुद बनी करत है, खुद पैसा कमात है और खुद खाना बनाते, तब जाकर के भोजन पाते। अब सोचो,
जब 5-5 10-10 जन बहू बेटी और बेटा होए के बावजूद अंतिम समय में कष्ट ही झेलना है, दुख ही उठाना है, तो ऐसा नालायक संतान के होए से तो अच्छा है कि हम बेऔलाद ही रहे। ऐसा नालायक संतान, ऐसा बेटी बेटा खोए से अच्छा है हमार संताने झेल रहा है। जिन 2 वक्त के भोजन अपन माँ बाप ला अंतिम समय में नहीं दे पाते, ऐसे नालायक संतान के का अपेक्षा करना। इसलिए भी दुखी होए के आवश्यकता नहीं है, कावर की जेकर संतान है ना भैया वो मन ज्यादा खुश नहीं है। तो ये सुंदर सुंदर भाव, ये चाहो तो जिकर संतान नहीं है, ये धर्मशास्त्र के द्वारा बताए हुए विकल्प अपना के जीवन खुशी खुशी बिता सकते। तो आवो ऐसे बिटिया के आगमन और सुंदर से पुत्र के आगमन हमारा आदरणीय पटेल परिवार में होए है, जिगर पावन सानिध्य में ये राम कथा के आयोजन पटेल परिवार के द्वारा होवत रही से। कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही, त्रुटि हुई सोही, मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोही, एक लिए मैं हाथ जोड़ के आप सब ला क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल पद में एक बार पुनः सियाराम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोरी जुग पाणी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करहूँ। जय जय सीताराम। मैं अपन वाक्य पुष्पांजलि यहीं विराम देवत हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।